विजडम टेल्स में आपका स्वागत है। चलिए, आज उन 7 आदतों की दुनिया में चलते हैं जो सच में एक जिंदगी बदल सकती हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों कुछ लोग कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं जबकि दूसरे वहीं के वहीं रह जाते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों के पास जैसे कोई सीक्रेट फॉर्मूला हो, वो हर मुश्किल को पार कर जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा मेहनत करते हैं पर कहीं पहुंच नहीं पाते। क्या ये बस किस्मत की बात है या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा है जिसे हम देख नहीं पा रहे? इसका जवाब छिपा है स्टीफन कोवे की जबरदस्त किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में। और देखिए, ये किताब कोई शॉर्टकट या जादू की छड़ी नहीं देती, बल्कि ये हमें अंदर से बदलने का एक पूरा रोड मैप देती है। ये कहती है कि पहले अपनी सोच को बदलो और फिर देखो कैसे तुम्हारे नतीजे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। कोवे इन आदतों को 3 हिस्सों में बांटते हैं जो बहुत लॉजिकल हैं। पहला पड़ाव है निजी जीत, यानी खुद पर कंट्रोल पाना। दूसरा है सार्वजनिक जीत, मतलब दूसरों के साथ मिलकर सफलता हासिल करना। और तीसरा और आखिरी है नवीनीकरण, यानी लगातार खुद को बेहतर बनाते रहना। देखिए, किसी भी बड़ी चीज की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है। इससे पहले कि हम दुनिया को बदलें या दूसरों के साथ मिलकर कुछ बड़ा करें, हमें सबसे पहले खुद पर जीत हासिल करनी होगी। और यहीं पर पहली 3 आदतें हमारी नींव बनती हैं। पहली आदत है प्रोएक्टिव बनना। इसका सीधा सा मतलब है अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठना। हालात या लोगों को दोष देने के बजाय ये मानना कि आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। आप हालात के शिकार नहीं, अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। और ये फर्क ना हमारी भाषा में साफ दिखता है। एक रिएक्टिव इंसान कहेगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, या अब मैं क्या ही कर सकता हूं। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान कहेगा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, या चलिए देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस है। सिर्फ अपनी भाषा बदलकर हम अपनी पूरी मानसिकता बदल सकते हैं। अच्छा, एक बार जब हम जिम्मेदारी लेना सीख जाते हैं तो अगला कदम ये जानना है कि जाना कहाँ है। इसके लिए दूसरी आदत हमसे एक बहुत ही गहरा सवाल पूछती है। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप अपने ही अंतिम संस्कार में हैं। आप क्या चाहेंगे कि आपके अपने, आपके दोस्त आपके बारे में क्या कहें? यही सवाल दूसरी आदत की नींव है। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत कर। सोचिए, बहुत से लोग जिंदगी भर मेहनत की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और आखिर में जाकर पता चलता है कि अरे, ये सीढ़ी तो गलत दीवार पर लगी थी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी मंजिल ही तय नहीं थी। एक बात हमेशा याद रखिए, हर चीज 2 बार बनती है। पहली बार किसी के दिमाग में और दूसरी बार हकीकत में। और यहीं से हम तीसरी आदत पर आते हैं, जरूरी काम पहले करना। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये लाइफ मैनेजमेंट है। हम में से ज्यादातर लोग उन कामों में फंसे रहते हैं जो अर्जेंट होते हैं, जो बहुत शोर मचाते हैं। लेकिन कामयाब लोग उन कामों को चुनते हैं जो सच में जरूरी हैं, भले ही वो अर्जेंट ना हो। तो जब हम खुद पर ये पहली जीत हासिल कर लेते हैं, जब हम अंदर से मजबूत हो जाते हैं, तब हम दूसरों के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने के लिए तैयार होते हैं। यह है हमारी दूसरी जीत, जहां सफर मैं से हम तक का होता है। चौथी आदत है विन विन सोचना, मतलब हर सिचुएशन में ऐसी जीत की तलाश करना जिसमें सबका फायदा हो। ये सोच आती है प्रचुरता की मानसिकता से, यानी ये मानना कि दुनिया में हर किसी के लिए भरपूर मौके हैं। किसी और की सफलता आपकी सफलता को कम नहीं करती। 5वीं आदत सुनने में आसान लगती है पर है सबसे मुश्किल। पहले दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर अपनी बात समझाएं। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें समझे, हमारी बात सुने, लेकिन हम खुद दूसरों को सुनने की जल्दी में रहते हैं, सिर्फ जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। इसका असली तरीका है सहानुभूतिपूर्ण सुनना। इसका मतलब है सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि शब्दों के पीछे छिपे एहसास, उनकी भावनाओं को भी सुनना, बिना उन्हें जज किए। भरोसा वहीं पैदा होता है जहां किसी को लगता है कि उसे सच में समझा गया है। और छठी आदत है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब है कि जब अलग अलग सोच के लोग एक साथ आते हैं तो नतीजा उनकी अलग अलग कोशिशों के जोड़ से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। यहां एक और एक मिलकर 2 नहीं, बल्कि 3 या शायद 11 हो जाते हैं। यहां मतभेदों को एक खतरे की तरह नहीं, बल्कि एक ताकत की तरह देखा जाता है। और अब हम आते हैं उस आखिरी और सबसे जरूरी आदत पर, वो आदत जो बाकी सभी 6 आदतों को जिंदा रखती है और उन्हें ताकत देती है। ये है लगातार विकास का नियम। एक कहानी है एक लकड़हारे की
जो घंटों से एक पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा है पर काट नहीं पा रहा। एक राहगीर उससे पूछता है, भाई अपनी आरी तेज क्यों नहीं कर लेते? तो लकड़हारा जवाब देता है, मेरे पास टाइम कहाँ है, मैं पेड़ काटने में बहुत बिजी हूं। क्या ये कहानी कुछ जानी पहचानी नहीं लगती? हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी यही लकड़हारा बन जाते हैं। 7वीं आदत यही है, अपनी आरी को तेज करना, यानी खुद पर काम करना, खुद में इन्वेस्ट करना। और इसके 4 हिस्से हैं। शारीरिक यानी अपनी सेहत का ध्यान रखना, मानसिक यानी कुछ नया सीखते रहना, सामाजिक यानी अपने रिश्तों को सींचना, और आध्यात्मिक यानी अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़े रहना। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? संदेश बहुत साफ है। असली और स्थायी सफलता किसी तकनीक या शॉर्टकट से नहीं, बल्कि अच्छी आदतों को अपनाने से मिलती है। अगर आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो आपकी जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखिए, प्रभावशाली होना कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है। ये उन छोटी छोटी आदतों का नतीजा है जिन्हें हम हर दिन, हर पल खुद चुनते हैं। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आज आप कौन सी आदत चुन रहे हैं, सवाल ये है कि इन आदतों से आप कल कौन बनने वाले हैं।